नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बाजार के। बस साथियों, हमारी जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि लूसेंट की क्लासेस जो है मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से आप सभी छात्रों के लिए मैंने शुरू किया था, ताकि आप सभी छात्र जो है इस क्लासेस को यानी ये जो लूसेंट की बुक है इसको अच्छे से पढ़ करके आप जो है वनडे एग्जाम खास करके यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पैट और दिल्ली पुलिस यूपीएसआई के लिए एक अच्छा एडवांटेज जो है इस इन क्लासों से ले सकें। इसलिए हमने जो है अपने क्लासेस में लूसेंट सीरीज शुरू किया था, और उस लूसेंट सीरीज में बेटा मैंने जो है सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट से शुरू किया था। और हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने भारतवर्ष का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया, और उसके बाद हमने बेटा भारत का जो आपका इतिहास है उसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं वह चीजें हमने पढ़ी। और उसके बाद बेटा हमने पढ़ा एक पाषाण काल। ठीक है, क्या पढ़ा? पाषाण काल। यानी अगर हम एक बात करें तो कुल मिलाकर के हमने जो उस क्लास में पढ़ा था बेटा, वो हमारे 3 प्रकार के क्या थे, इतिहास को बांटा था। हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? सबसे पहला हमारा था आदि ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसके बारे में कोई भी हमें लिखित विवरण सबसे पहला था आपका प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला इतिहास या हम कहें सबसे पहला जो कालखंड था वह हमारा था बेटा आपका प्रागैतिहासिक काल। ऐसा काल जिसके जो है हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, केवल और केवल हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उस इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरा जो था वो हमारा था आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें जो है लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन हमने उसको पढ़ नहीं पाया। और तीसरा था बेटा ऐतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है और हमने उनको पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जब आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था तो उसमें बेटा हमने बताया था आपको कि ये एक पाषाण काल है। क्या है? पूरा हिस्टोन एज या हिस्टोन युग है, जहां पर मनुष्य पत्थरों के औजारों का जो है उपयोग करता था। ठीक है, उसके बाद हम बेटा यानी पाषाण काल पढ़ने के बाद आगे चलेंगे जब, तो हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का जो समय है वह बेटा पर्टिकुलर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं? आपका आदि ऐतिहासिक काल। क्योंकि यहां पर जो लिपि हमें मिली है, जो लेख मिले हैं दीवारों पर लिखे हुए या किसी पत्थर पर लिखे हुए, वो मिले तो हैं लेकिन हमने उनको अभी भी पढ़ नहीं पाया। तो ये वाला जो कालखंड है यानी सिंधु घाटी सभ्यता का, या हम कहें हड़प्पा सभ्यता का, या हम कहें सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता का जो काल है, उसको बेटा हमने क्या नहीं कर पाया? आपका पढ़ नहीं पाया। हमें उसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है, आप लोग पीछे एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें जो है एक स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है, जो कि आज दुनिया ये कहती है कि हमने स्विमिंग पूल दिया, या हमने वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो ये कहते हैं कि हमने स्विमिंग पूल दिया, जबकि हमारे यहां पर लगभग 4000 वर्ष पहले ही जो है हमारे देश की जो सभ्यता थी उसमें इस तरीके के स्विमिंग पूल या वात जो घर है या वात टब है उनका निर्माण हो चुका था। ठीक है, ये पीछे आप लोग जो देख रहे होंगे वह है बेटा आपका बृहद स्नानागार है। क्या है? बृहद स्नानागार है बेटा। ये मोहनजोदड़ो का एक स्थल है। ये मैंने आपको प्रतीक के रूप में दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो स्थल है यह हमें कांस्य युगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या कहें
हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के भी अगर हम बात करेंगे तो वहां पर एक शहर है मोहनजोदड़ो, वहां पर हमें जो है ये वाला स्ट्रक्चर या ये जो आप लोग देख रहे हैं एक बृहद स्नानागार हमें मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा अपना सिंधु घाटी सभ्यता इसके परिचय के साथ। ठीक है, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब है बेटा, कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब है मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली जो धातु थी वो क्या थी बेटा? तावा थी। क्या थी? तावा। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली जो वस्तु या जो पदार्थ या जो धातु थी, जो धातु थी वह थी आपकी तावा। और तावा में जब आप टिन मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? टिन, तो क्या मिलता है हमें? कांसा मिलता है या कांस्य मिलता है। तावा और टिन मिलकर के जो कांस्य मिलता है, यानी मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु का नाम था तावा, और जब तावे में हमने टिन मिला दिया तो हमें मिला कांस्य। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है वहां पर जो है सर्वाधिक यूज की जाने वाली या प्रयोग की जाने वाली जो धातु है वो है बेटा कांसा या कांस्य, ब्रोंज। इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है या इस काल को हमने कांस्ययुगीन सभ्यता नाम दिया। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया? क्योंकि हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जितने भी बड़े नगर हैं वह हमें कहां मिले? सिंधु नदी के किनारे मिले। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसलिए हमने इसे जो है ज्यादातर शहर कहां थे? सिंधु नदी के किनारे। इसलिए हमने इसे क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, क्लियर हुआ? पहला कांसा जो है मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला इस समय का जो इंपोर्टेंट धातु था। दूसरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु नदी के किनारे बड़े बड़े शहर थे, इसलिए हमने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। और तीसरा है बेटा हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहने का रीजन यह है कि इस सभ्यता का, इस सिविलाइजेशन का सबसे पहला जो स्थल मिला, यस ये कहें सबसे पहला जो शहर मिला या जो सबसे पहला नगर मिला वह था बेटा हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। इसलिए हमने इसको एक अन्य नाम भी दिया, हड़प्पा सभ्यता। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, इसी को हम जो है बेटा क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में इससे पहले कहीं पर भी इस तरीके की जो शहर बसाने की कला थी या जो नगर बसाने की कला थी वो कहीं नहीं मिलती है। इसलिए हम इसे बेटा क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। नाम क्लियर हुए? ठीक है, आगे हम चलते हैं बेटा। तो हम सबसे पहले जांचेंगे कि यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता या भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता या दुनिया की प्रथम नगरीय सभ्यता आखिर कहां पर थी। सबसे पहले हम ये चीज जानने की कोशिश करते हैं। बेटा इसका आकार जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है बेटा? त्रिभुज के आकार का है। किस तरीके का? त्रिभुज के आकार का। ये लगभग इस तरीके का। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर देखिए, सबसे जो पश्चिमी शहर है या जो सबसे पश्चिमी नगर है इसका, उसका नाम है बेटा सुत्का गेंडोर, जो कि दास्क नदी, यानी जिसे हम आज के बलूचिस्तान एरिया जो है आपका, कौन सा? पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया है,
वहां पर दास्क नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ था जिसको हम कहते थे सुत्ता गेंडोर। वहां से लेकर के सुत्ता गेंडोर से लेकर के दैमाबाद नदी, गोदावरी, पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक शहर है गोदावरी नदी के तट पर जिसका नाम है बेटा दैमाबाद। क्या नाम है? दैमाबाद। और दैमाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गोदावरी नदी के तट पर। और ये कौन से राज्य में है? आपको पता है दैमाबाद ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो वहां से लेकर के फिर ये जो है बेटा आपका, इसका विस्तार बता रहा हूं मैं, ये आपका आलमगीरपुर, मेरठ के निकट जो है आलमगीरपुर एक शहर पड़ता है जहां पर आपका ये वाला आलमगीर शहर बसा हुआ है, वहां तक इसका विस्तार था। और ये हिंडन नदी के किनारे था। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे था आलमगीरपुर। ठीक है, अब यहां से लेकर के ये बेटा सुत्ता गेंडोर से आपका मांडा, आप लोग यहां पे देख रहे होंगे, मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे था, वहां से लेकर के ये आपका आलमगीर। तो इस तरीके से जो इसका आकार हुआ बेटा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार हुआ वो क्या हुआ? यह जो है त्रिभुज के आकार का है। कौन से आकार का? यानी सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है। कौन से आकार की? त्रिभुजाकार। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बेटा हम यहां पर इसको जो है जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा जो शहर हैं आपके इसमें, वह बेटा कहां पर है? आपके पाकिस्तान में है। कहां पर है बेटा? पाकिस्तान में। देख रहे होंगे आप सिंधु नदी के किनारे जो है ज्यादातर इसके शहर बसे हुए हैं। ये आपकी सिंधु नदी है। जैसे आपका मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चनूदड़ो हो गया, और ये सुत्ता गेंडोर, सुत्तागो, बालाकोट, सुरकुर्दा, ये सारे के सारे शहर आपके कहां बसे हुए हैं? पाकिस्तान में, या हम कहें सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसलिए हमने इसे क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा। क्लियर हुआ? पहली चीज मैंने इसके नाम बताए, दूसरी चीज इसका विस्तार बताया, तीसरी चीज बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसका जो समय है, यानी अगर हम इसके समय की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, सभ्यता का समय, समय क्या है? यह भी हम जो है समय जो निकालते हैं बेटा, वो किससे निकालते हैं? कार्बन डेटिंग से। इसको थोड़ा सा मैप पे भी दिखाएंगे भी आप लोगों को। कार्बन डेटिंग क्या होती है? कार्बन डेटिंग C14, यानी इसको हम कार्बन 14 के आधार पर अगर हम इसका सर्वमान्य समय निकालते हैं तो वह लगभग बेटा बनता है 2400 बीसी से लेकर, 2400 बीसी से लेकर बेटा कितना? 2400 बीसी से लेकर यह जो है आपका लगभग 1750 बीसी तक चलता है। कौन सा समय? सिंधु घाटी सभ्यता का समय बेटा जो है 2400 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक चलता है। क्लियर हुआ? ये इसका सर्वमान्य समय है और ये कार्बन डेटिंग के आधार पर है। कार्बन डेटिंग का भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं। कार्बन डेटिंग में क्या रहता है, देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा इसको। ये यहां पर एक चीज दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। कार्बन डेटिंग में क्या रहता है, जितने कम कार्बन होंगे किसी पदार्थ में, जैसे वहां की मिट्टी हो गई या वहां की पाई जाने वाली कोई
खास करके मिट्टी का ही बेस लगाया जाता है। तो उस मिट्टी में अगर जितने कम कार्बन होंगे वह चीज उतनी ही पुरानी होगी, और जितने ज्यादा कार्बन के वो अंश होंगे वह चीज उतनी ही नई होगी। तो इसी आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो जो समय निर्धारित किया जाता है वो क्या है, कार्बन 14 के अनुसार 2400 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय है। ठीक है, चलिए आगे। बेटा अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले, इसकी खोज बेटा 1826 में एक चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति थे। उन्होंने जो है इस तरीके का कुछ अनुमान लगाया था। चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने 1826 के समय के जो समय में लगभग पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे एक अनुमान लगाया था कि यहां पर जो है इस तरीके से कोई शहर बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बेटा 1856 में जब भारत में रेलवे प्रणाली की शुरुआत हुई तो कराची से लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाए जाने के समय भी जो है, रेलवे लाइन बिछाए जाने के समय भी इस तरीके के शहर के बारे में आभास हुआ था। बिछाए जाने के समय क्या हुआ था बेटा, इस तरीके का आभास हुआ था के समय आभास। उसके बाद बेटा आगे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले 1921 में कब, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहिनी नामक व्यक्ति ने सबसे पहले बेटा आपके हड़प्पा शहर की खोज की थी। कौन से शहर की, हड़प्पा शहर की खोज या हड़प्पा के पुरातत्विक स्थलों की खोज जो है कब की गई थी, 1921 में। इसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहिनी के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वहां पर क्या हुआ, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहिनी ने आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हम आगे बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी विधिवत घोषणा जो है आपकी किसने की, 1924 में सर जॉन मार्शल नामक व्यक्ति, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग का उस समय का अध्यक्ष था, इसने जो है एक ऐसी विशाल सभ्यता या प्राचीन सभ्यता पाए जाने की विधिवत तरीके से जो है घोषणा की 1924 में। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मिलने की विधिवत घोषणा जो है सर जॉन मार्शल ने कब की, 1924 में। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर है बेटा, क्या है शहर। सबसे पहली चीज जो है वो है बेटा ग्रिड पद्धति, यहाँ के शहरों को बनाने के लिए अपनाई गई है। कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति बनाई गई। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या है, जाल नुमा आकार से जो है यहाँ के शहर बसाए गए हैं। सड़कें जो है समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, सड़कें एक दूसरे पर काटती हैं। इसके अलावा यहाँ के जो आवास है, यानी इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो आवास हैं, जो घर हैं, उनका जो खिड़कियां और गेट जो है मेन रोड की तरफ न खुल के पीछे की तरफ खुलते हैं। ठीक है, यहां पर अब मैं आप लोगों को मैप में दिखा भी देता हूं कुछ चीजें। ये जो एरिया है बेटा,
यहां पर आप लोग देख लीजिए, इसमें जो है थोड़ी सी चीजें हैं। ये वाला जो एरिया है बेटा, ये किसी राजा या यहां का जो कबीला होता था, या कहें कबीले, कौन, कबीलों के लिए था ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया जो शहर का बाकी हिस्सा है बेटा, वो किसके लिए था, आपका आम लोगों के लिए। क्लियर। बाकी हिस्सा जो है आपका किसके लिए था, आम लोगों के लिए। आगे हम बात करेंगे अगर, तो यहां की जो मुख्य फसल थी बेटा आपकी, कौन थी मुख्य फसल बेटा, कुछ चीजें और है थोड़ी सी, मैं आपको पीछे से बता देता हूं, शुरू से चलते हैं, ठीक है। तो लोथल और जो आपका सुरकोटदा शहर है, ये दोनों दोनों बेटा बंदरगाह शहर थे। कैसे, बंदरगाह शहर, ठीक है। लोथल और सुरकोटदा आपके बंदरगाह शहर थे, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके चनूदड़ों से मनके बनाने का कारखाने मिले हैं। और बेटा कालीबंगा में आपका क्या मिला है, जुते हुए खेत। कौन से, जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है आपके कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ होता है आपका काली चूड़ियां। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे तो हमें जो है हमें क्या मिला है, एक बृहद स्नानागार भी मिला है, जो कि आपके मोहनजोदाड़ो में है, जिसकी लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई जो है बेटा 8 मीटर, और इसकी गहराई लगभग लगभग 2 मीटर के समथिंग है। यह बृहद स्नानागार आज के स्विमिंग पूल की तरह अनुभूति प्रदान करता था आपका उस समय में। इसमें देख रहे होंगे आप, उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है, आप इस तरीके से यहां पर भी दे सकते हैं, एक रास्ता ये भी है सीढ़ियों से, ठीक है। तो ये जो है क्या था, बृहद स्नानागार भी आपका कहां मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो शहर में, मोहनजोदाड़ो में आपका पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पर आप लोगों को 4 जो पशु मिलेंगे, उनमें हाथी, चीता, गेंडा और भैंसा। ये पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर या प्रतिमा के चारों ओर जो है हमें इस तरीके से आपके जानवर मिलते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो कांस्य की मूर्ति है या कांस्य की प्रतिमा है, वह जो है हमें कहां से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। और ये जो है बेटा एक तरीके से कहें कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है। यहां की जो लिपि है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है बेटा, वह लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक। इसका क्या अर्थ है, जैसे मान लीजिए कोई चित्र बना दिया दीवार पर या गुफा में, कोई चित्र बना दिया और उसकी जो एक्टिविटी है वो भाव के माध्यम से दर्शाई गई, जिसे इसे हम क्या कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इसमें लिखने की जो पद्धति होती है बेटा, पहले दाईं ओर से चलते हैं और फिर जो है दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ चलते हैं, फिर इस तरीके से जो है इसमें लिखा जाता है। अगर एक से अधिक जो है लाइन होती है तो यह आपकी कौन सी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, जो आपकी कहां पे है, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे आगे जो है, यहां की मुख्य फसल जो है बेटा वो क्या है, गेहूं और जौ है। गेहूं और जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल है। और बेटा अगर हम बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वह मीठा के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं, तो वह जो है शहद का उपयोग करते हैं, ठीक है। मीठा के लिए वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपका शहद का उपयोग करते हैं। तौल की इकाई बेटा 16 के अनुपात में है। और सिंधु घाटी का जो समाज है वह कैसा है, मात्र सत्तात्मक समाज है। यानी यहां पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि परिवार में जो है या समाज में जो है
माताएं जो है होती थी उनकी ही सत्ता रहती थी, वही जो है काम की या घर परिवार की सर्वे सर्वा रहती थी। ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे, मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं है यहाँ पर, तलवार के भी कोई साक्ष्य नहीं है, और इस समय कुवड़ वाला सांड जो है बहुत ज्यादा फेमस था। क्या था? बहुत ज्यादा फेमस था। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो है मछली पकड़ना क्या जो शौक थे यहाँ के लोगों के, एक तरीके से बात करें कि मतलब मनोरंजन के रूप में क्या करते थे, तो मछली पकड़ना और आपका शिकार खेलना, शिकार करना। इसके अलावा बेटा पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना भी यहाँ के लोगों का एक तरीके से क्या था, शौक था बेटा। ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो है जो बर्तन मिले हैं, जो बर्तन मिले हैं, जो बर्तन है बेटा लाल मिट्टी के बर्तन है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी के बर्तन है, और इन पर जो है काले रंग का डिजाइन किया गया है। कौन से रंग का? काले रंग का डिजाइन किया गया है। यहां की जो आपकी बर्तन है उन पर बेटा लाल मिट्टी के बर्तन है और इन पर जो है काले रंग का डिजाइन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा बेटा हम बात करेंगे, इसके अलावा बेटा हमारे दो फैक्ट और बाकी हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। यहां पर पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति ये प्रचलन में थी। वैश्यावृत्ति क्या थी? प्रचलन में थी। ठीक है। आगे हम बात करेंगे बेटा तो सिंधु घाटी सभ्यता या जो ये सभ्यता थी इसका विनाश का कारण क्या था? विनाश का कारण यानी इसके पतन का कारण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था बेटा संभवतः, या तो बहुत सारे लोग हैं वो अपना अपना अनुमान लगाते हैं, लेकिन जो मुख्य वो है आपका सिंधु नदी में बाढ़ आ जाना, जिसके कारण यह जो है सभ्यता, बाढ़ के कारण जो है बाढ़ का आना इस सभ्यता के पतन का कारण बना। ठीक है। तो ये सभ्यता हमने जो है पढ़ी आप लोगों के साथ। यह जो आप लोगों को क्लास मैंने दी है वह वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट क्लास है। ठीक है। और इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, साथ ही में आगे की क्लासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।